असली खेल चुनाव आयोग को ठंडा करने का है। घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकालने का काम चुनाव आयोग का नहीं है, ये काम सरकार का है, ये काम दूसरी एजेंसियों का हो सकता है। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, जो नहीं करा पा रहे। जनता जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जो है वो वोट चोर है। चंदा चोर तो था ही, ये आदमी वोट चोर भी है। देखिए, नरेंद्र मोदी कहेगा मोतिहारी मुंबई बन जाएगा, राहुल जी आए, तेजस्वी जी आए, और इन निकम्मे लोगों ने क्या किया, निठल्लों ने क्या किया, बिजली काट दी, लाइन काट दिया। जैसे ही काफिला ढाका चिरैया से होते हुए मोतिहारी में प्रवेश किया है, जैसे ही इनका काफिला इधर आया है, शहर में आया है, बिजली काट दी गई है। ये सरकार जो कहती है कि 125 यूनिट बिजली फ्री देगी, सुरक्षा के लिए होगा ना? सुरक्षा के लिए। हाँ। नेता प्रतिपक्ष जिसके पास सीआरपीएफ सीआईएसएफ है, जिसको एसपी जी का कमांडो मिला हुआ है, उसके सुरक्षा में चूक है ये बिजली काटना। अंधेरा कर दे रहे हैं आप, बिजली काटना इसको कहते हैं। नहीं तो वो सुरक्षा के लिए कर दिया गया होगा, लेकिन कह रहे कि मोतिहारी में आए हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये लोग राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, साफ बात है। हाँ। जनता जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी जो है वो वोट चोर है। चंदा चोर तो था ही, ये आदमी वोट चोर भी है। तो जनता स्पष्ट हो चुकी है, और मोतिहारी की जनता बेवकूफ नहीं है। जिस तरीके से पूरा बिहार तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, वो वोटों की चोरी नहीं होने देगा। वोट जिस तरीके से चोरी हुई महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, तमाम जगहों पर जहां जहां चुनाव हुए हैं, बीते 24 के लोकसभा चुनाव में भी वोटों की चोरी हुई, और उसका खुलासा भी हुआ है। लोगों को पता है कि उन्होंने वोट दिया कांग्रेस को, वोट दिया समाजवादी पार्टी को, वोट दिया राजद को, वोट दिया माले को, वोट दिया सीपीआई को, वोट दिया ममता बनर्जी को, वोट दिया तृणमूल कांग्रेस को, लेकिन सरकार जो है वो बन गई बीजेपी की। तो लोगों को पता है कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से इसको टैकल करना है, किस तरीके से चुनाव आयोग को ठंडा करना है। असली खेल चुनाव आयोग को ठंडा करने का है। और एक बात मैं फिर से कह दूं, दोहरा दूं हमेशा की तरह, हमारी लड़ाई चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं है। हम ऐसे धमकाने से तो नहीं काम चलेगा ना। हम कह रहे हैं भाई, हमारी लड़ाई चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई चुनाव आयोग को बचाने की है। चुनाव आयोग जो एक स्वतंत्र संस्था है, उसकी स्वायत्तता बची रहे, वो निष्पक्ष होकर काम कर सके, वो आप जैसे मीडिया वालों की तरह बिके नहीं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और मीडिया वालों की तरह बिके नहीं चुनाव आयोग। हम यही चाहते हैं, तो चुनाव आयोग भी बचा रहे। लीजिए किसका विरोध कर रहे हैं, कभी ईवीएम का विरोध करते हैं, कभी नाम कटने का विरोध करते हैं, कभी नाम जुड़ने का विरोध करते हैं। तय तो कर लीजिए किसका विरोध कर रहे हैं। नाम काटा गया बिहार में, 65 लाख लोगों का नाम काटा गया। भाई, ये 65 लाख लोग कौन है? अंबानी का बेटा का नाम काटा गया, अडानी के बेटा का नाम काटा गया, बिरला के बेटे का नाम काटा गया? नहीं ना। गरीब लोग, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अति पिछड़ा, इन्हीं लोगों का नाम काटा गया है। शिफ्टेड लोग थे, आप देखे नहीं है क्या? राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे माफी मांगी। आप लोग आरजेडी के वकीलों ने, राष्ट्रीय जनता दल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिनको चुनाव आयोग ने, आपके प्रिय चुनाव आयोग ने जिनको मृत घोषित किया था, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके सामने खड़ा कर दिया कि ये लोग जीवित हैं, और माननीय चुनाव आयोग ने इनको मृत घोषित कर दिया है। और वो केवल राघोपुर विधानसभा के लोग थे। राघोपुर तेजस्वी जी का विधानसभा है। पूरे बिहार में वैसी स्थिति बनी हुई है। कहीं जगहों पे लोगों का नाम काटा गया है, चिन्हित करके बूथ लेवल पे। अरे बीजेपी तो बूथ लेवल पे काम करती है ना, आप भी जानते हैं। आरएसएस कैसे चिन्हित करेंगी कि कौन बीजेपी का वोट है, कौन? आप हमसे बात कीजिए, आप किसी दिन मेरे साथ बैठिए डेटा पे, मैं बताऊंगा कौन से बूथ नंबर पे, कौन से पोलिंग नंबर पे, कौन से बूथ पे कि फलाने विधानसभा में कितने वोट किस पार्टी को गए हैं, कितने वोट किस पार्टी को गए हैं, कितना वोट एड ऑन हो सकता है, और किन लोगों ने वोट नहीं दिया है। जब आप बूथ कमेटी से बैठ के बात करेंगे तो वो भी आपको पता चल जाएगा। के लिए एसआईआर था, जो बाहरी लोग आए हुए हैं इधर उधर से। कौन बाहरी लोग? स्पष्ट कीजिए। रोहिंग्या बांग्लादेशी भर गए हैं, असली वोटर जो है उसको। जब रोहिंग्या बांग्लादेशी जब बिहार में आ रहे थे, सरकार किसकी थी? सरकार बीजेपी की है। बीजेपी किसी 11 वर्षों से है। नरेंद्र मोदी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। अरे सरकार किसकी है? बीजेपी की। बिहार में किसकी? जेडीयू बीजेपी की। पिछले 20 वर्षों से सरकार है। तो जब केंद्र की सत्ता बीजेपी, बिहार की सत्ता बीजेपी, घुसपैठिया इंटर कर रहा है, सीधा बिहार में तो नहीं घुसा होगा, बांग्लादेश से आया होगा देश में, और देश से आया होगा बिहार में। तो इन जगहों पे जो पुलिस थी झाल बजा रही थी, या जो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री जो सुरक्षा कहते हैं कि बॉर्डर हमारा सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सुरक्षित है देश, यही कहते हैं ना देश सुरक्षित है, तो घुसपैठिए कैसे आ गए भाई? और पिछले 20 वर्षों में कितने घुसपैठियों को आपने चिन्हित किया है बताइए? घुसपैठियों को चिन्हित करके बाहर निकालने का काम चुनाव आयोग का नहीं है,
ये काम सरकार का है, ये काम दूसरी एजेंसियों का हो सकता है। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है, जो नहीं करा पा रही है। तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं या वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं? देखिए, अगर जनता के मत के लिए लड़ना अगर राजनीति है, जिनका नाम कट गया उनका नाम जुड़वाना अगर राजनीति है, जिन लोगों का नाम कट गया और बीएलओ जोड़ नहीं रहा है, जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, उन लोगों की लड़ाई लड़ना अगर राजनीति है, तो मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वो राजनीति करें। और बिहार की जनता, मोतिहारी की जनता यही चाहती है कि ये राजनीति हो। तो आप तो मुंबई जिस तरीके से मोतिहारी में आए थे मोदी जी, और राहुल गांधी तेजस्वी यादव दोनों आ गए, कौन किस पर भारी है? कौन भारी है आप बताइए? इतना लोग देखिए, कैमरे में आपके कैद हुए होंगे। मोतिहारी में नहीं देखे थे कितना लोग आए थे मोदी जी को सुनने के लिए? और मोदी जी को सुनने के बाद क्या कह रहे थे कि मोदी जी आए थे, कहे थे चीनी मिल का चाय पियेंगे, चीनी से कहे थे। आप बताइए, 14 में कहे थे ना, उसके बाद चाय पिए चीनी का, चीनी बना यहाँ मोतिहारी चीनी मिल में। अरे मोतिहारी चीनी मिल की जो जमीन थी वो माननीय ने किनको किनको बेचा है पता है आपको? वो कहाँ कहाँ बटा है आपको पता है? जानकारी है? मोतिहारी की जनता से पूछिए, जो मोतिहारी चीनी मिल की जमीन है वो किस में बटा है, मोतिहारी की जनता बताएगी। जब आप ये जवाब लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार में, मोतिहारी में ज्यादा लोकप्रिय कौन है, तेजस्वी यादव या नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार या राहुल गांधी।